एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही होगा कि हम कितना दिन भर कितना सारा वर्क करते हैं। तो वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी। यस, राइट। एंड एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमें किसी भी वर्क करने में हेल्प करती है। ओके, सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेंगे एंड वो फूड यूटिलाइज होके हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। गॉट इट? अब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है। टू डू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि हमारी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। There are so many metabolic activities that we done in our everyday life. So first question क्या आता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज न्यूट्रिशन? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन को डिफाइन करा। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी। मैंने आपको बता ही दिया, न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड अपने माउथ के अंदर इनटेक करते हैं एंड वो फूड फिर आगे हमारी बॉडी में फर्दर यूटिलाइज होता है। हम फूड खाते हैं तो उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेरियस कंपोनेंट्स। यानी कि जो फूड हम खाते हैं उनमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, रफेज, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या डिफाइन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम विच वी विल गेट एनर्जी। सो इन कंपोनेंट्स को हम नेम करते हैं न्यूट्रिएंट्स आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स के नेम लिखे हैं। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हम लोग खाते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो मेनली इन सब के डिफरेंट फंक्शन देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी एंड प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ। और आपने ये भी पढ़ा ही होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड्स में प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन्स आर मेनली प्रेजेंट इन पल्सेस लाइक दाल, राजमा एंड मिल्क ऑल्सो, एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन पोटैटोज एंड शुगर। ओके, so these are the various components of food. I hope you got it this point. Please note down. तो अब हमने जान लिया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली हमारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिनमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ना प्रिपेयर करके किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। उन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आते फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। सो अब नेक्स्ट आता है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखो इसमें ऑटोट्रॉप्स है और वहाँ पर हमारे पास था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम, और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसमें ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉप्स क्या होंगे? हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होंगे विच शो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स
Heterotrophs are the organisms which cannot prepare their own food but depend on others for their food. So अगर आपको autotrophs and heterotrophs की definition आ जाए, so you can write in any method. First you may write like that: the autotrophs are the organisms which can prepare their own food, or you can write the autotrophs are the organisms which show autotrophic mode of nutrition. I hope this both the things are clear to you. अगर ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. एंड हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, सो वी डिपेंड ऑन other organisms for our food, so we are categorized under heterotrophs. अब कई बार ये क्वेश्चन भी राइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में दैट व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर कैटेगराइज्ड अंडर हेटेरोट्रॉप्स. इवन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपना खाना खुद ही तो बनाते हैं, बट वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसके लिए भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और उसके लिए उसको प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होना ही पड़ता है. अब जैसे हम वेजिटेबल्स कुक करते हैं तो उसके लिए हमें मतलब प्लांट से ही तो पहले रॉ मटेरियल मिलता है, देन वी कुक द फूड. सो वी आर हेटेरोट्रॉप्स. इनडायरेक्टली पहले हमें डिपेंड होना ही पड़ता है प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते किसके लिए, फॉर मिल्क, बटर, दही, चीज एक्सेट्रा. ओके, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स के अगर आपको डिफरेंशिएशन आ जाए, सो यू कैन राइट एग्जांपल्स आल्सो. इन द ऑटोट्रॉप्स यू राइट द ग्रीन प्लांट्स, and in the heterotrophs what you can write? The human beings and the animals. Why only autotrophs prepare their own food? Why not heterotrophs do so? Because जो autotrophs होते हैं वही अपना खाना खुद इसलिए बना पाते क्योंकि उनके पास कुछ conditions necessary होती है to prepare the food. तो autotrophs होते हैं वो उन conditions को fulfill करते हैं, यानी कि उन्हीं के पास वो conditions होती है जिसके कारण वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो आइए जानते हैं क्या है वो कंडीशंस जिनके कारण खाली ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद बना पाते हैं. मेनली ये 4 कंडीशंस नेसेसरी होती है किसी भी प्लांट को अपना खाना खुद प्रिपेयर करने के लिए. नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 क्लोरोफिल एंड नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप लोग जानते ही है कि सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से. एंड वाटर, जो प्लांट्स वाटर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं. क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या हम बोलते हैं, क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल बहुत नेसेसरी होता है प्लांट्स के लिए टू प्रिपेयर द फूड. जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते. एंड द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स इनहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन वो एक्सहेल करते हैं. अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नेम करते हैं, फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपसे पूछे जाए डिफाइन फोटोसिंथेसिस तो आइए देखिए. जो हमने कंडीशंस लिखी थी हमने उन्हीं की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन बना ली. तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स with the help of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. यानी कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं with the help of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. तो इससे आपको conditions necessary for photosynthesis भी learn हो जाएंगे, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. And on the other hand you also learn that definition of photosynthesis. So अब हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन तो पढ़ ली. अब उसके बाद आता है ये एक इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की. कई बार स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है दैट राइट एन इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. जो ये मैंने ऊपर लिखे ये क्या है, ये एक वर्ड इक्वेशन है दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल बट वी गेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज अ फूड विच द प्लांट्स प्रिपेयर. जो खाना प्लांट्स बना लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. तो इस इक्वेशन में हमें यही पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट और क्लोरोफिल
से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और जो ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन, इनको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि क्या चीजें बाद में बन के निकलती हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है ये तो प्लांट्स एक्सेल कर देते हैं, एंड ग्लूकोज दे स्टोर इन देयर बॉडी। जो ग्लूकोज है वो प्लांट्स अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, वो ताकि सारे बॉडी प्लांट्स के पार्ट्स को उस तक पहुंचा सके। और ये है हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन, CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। ये जो हमने आगे 6 लगाई, ये इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए लगाया है। आप अब इस पर ध्यान मत देना, आप बस इस इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये इक्वेशन भी पूछ ली जाती है। अब आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लियर हो गया। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस: sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll, and this is the equation to show the process of photosynthesis। and plants अपने खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए उसको ये चारों कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। अगर एक भी कंडीशन इनमें से हम हटा दे तो प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो अब हम जो ये 4 कंडीशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, दैट ये कैसे वर्क करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सबसे फर्स्ट है वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये जो सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करता है लीव्स में। ओके, तो क्लोरोफिल आपको समझ आ गया। क्लोरोफिल में आपसे पूछा जाता है दैट वेयर इट इज प्रेजेंट, सो आंसर इज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव्स। एंड क्लोरोफिल को ही हम किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। मीन्स क्लोरोफिल को साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसकी साइट सबसे मेन कौन सी है, क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल लीव्स में पाए जाते हैं, इसलिए लीव्स को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सनलाइट। सनलाइट के बारे में तो सभी को पता होगा, सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। और उसी सनलाइट को जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सनलाइट ना हो तो क्या प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर पाएंगे? नो, प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप सोचो जैसे कि रात हो रही है तो तब तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो उस टाइम क्या प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? सो इसका आंसर है नो। प्लांट्स अपना खाना खाली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच प्लांट्स इनहेल। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट्स के अंदर आती कहाँ से है? थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, वही स्टोमेटा क्या काम करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? वो स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है प्लांट्स में एंड ऑक्सीजन को एक्सेल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, सो यू कैन राइट स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है? ये लीव्स के सरफेस पर पाया जाता है और ये स्मॉल पोर्स की तरह होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर। अब जो वाटर है वो प्लांट्स में कहाँ से आता है? थ्रू द रूट्स। जो प्लांट्स की रूट्स होती है यानी कि जड़, वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उस वाटर को फिर ऊपर पहुंचाती है स्टेम तक। ओके, तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रूट से। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो अब आपने इन चारों के बारे में जान लिया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पता ही आपको, जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। सो फर्स्ट आता है पैरासिटिक प्लांट, सेकेंड है सैप्रोफाइटिक प्लांट, थर्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट एंड द फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये सारे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करी थी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, जबकि वो किसी दूसरी बॉडी पर डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी अंडर
चार तरह के टाइप्स आते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। द नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका कलर मेनली क्या कौन सा होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब देखो ये नॉन ग्रीन है इसलिए ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते। अगर ये ग्रीन प्लांट्स होते तो ये फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते, पर ऐसे नहीं है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। अब ये अपना खाना मेनली लेते कैसे हैं, ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है किसी दूसरे बॉडी पर रहते हैं, उसी पर रहते हैं और उसी से अपना खाना फिर लेते हैं, ठीक है। लिव ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, फॉर एग्जांपल कैस्केटा एंड रफलेशिया। आपसे एग्जाम्स में एग्जाम्पल भी पूछ ले जाते, सो नोट डाउन दीज टू एग्जाम्पल। अब बात आती है कि जिस बॉडी पर वो रहते हैं उस बॉडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट। जैसा कि आपको पता है हमारे घर में कोई आता है तो वो क्या होता है, गेस्ट होता है, और जिसके घर में आता है तो वो होस्ट होता है। इसी तरह पैरासिटिक प्लांट जिन ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट की मैंने डेफिनेशन दिया आपको, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन विच आर पैरासिटिक प्लांट्स लिव, यानी कि होस्ट वो बॉडी होती है जिस पर पैरासिटिक प्लांट्स रहते हैं और होस्ट से ही वो अपना खाना लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। हमने पहले बात करी थी पैरासिटिक प्लांट्स, और सेकंड पर आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। द प्लांट्स विच लिव एंड फेड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी डेड या डिकेइंग मैटर पर रहते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं। यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि कोई एनिमल मर गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, या फिर जो हम वेजिटेबल या फ्रूट्स पील करते हैं उनके छिलके जो होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, तो वो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है ये उन्हीं पर रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना फिर लेते हैं। इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ये अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे ना, ये किसी दूसरे बॉडी पर ही डिपेंड है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी नॉन ग्रीन इन कलर होते हैं, नॉन ग्रीन इन कलर होते हैं तभी ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। यहाँ पे जो ये है सेप्रो मीन्स, यहाँ पे सेप्रो वर्ड का मीनिंग ही है डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि वो प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड बैक्टीरिया। अब जैसे आपने देखा है कि मशरूम्स होते हैं वो फंगी के कैटेगरी में ही आते हैं, तो वो होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। और आपने नोटिस करा होगा कि जैसे कि ब्रेड या फिर चपाती है उनको हम 2-3 दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उन पर वाइट सी कवरिंग आ जाती है, तो वही होता है बैक्टीरिया। वो प्लांट्स वहाँ पर यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर आ जाते हैं, उसी पर रहने लग जाते हैं और फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं एज अ फूड। तो ये था सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। थर्ड टाइप हमारा आता है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, और एनिमल्स में मेनली वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है। वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं एज अ फूड उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इनको हम शॉर्ट में इंसेक्ट ईटर प्लांट्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप, इसके दो एग्जाम्पल है। ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना स्ट्रक्चर ही कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पर आकर बैठेगा तो ये जो इनका एक फ्लैप होता है उसको कवर कर लेते हैं उसके अंदर और वो इंसेक्ट को फिर खा लेते हैं। These are called insectivorous plants. And the last type is symbiotic plants, यानी कि अब हम बात करेंगे symbiotic plants के बारे में। symbiotic वो plants होते हैं जिसमें दो plants आपस में अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। एक तरह से जो फर्स्ट प्लांट होता है वो सेकंड को शेल्टर प्रोवाइड करता है और जो सेकंड प्लांट होता है वो फर्स्ट वाले को फूड प्रोवाइड करता है, यानी कि उन दोनों में एक तरह से एसोसिएशन या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बन जाती है। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि दो प्लांट्स एक एसोसिएशन में रहते हैं यानी कि एक रिलेशनशिप में रहते हैं। बोथ द प्लांट्स आर बेनिफिट फ्रॉम अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप, यानी कि जो दो प्लांट्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि दोनों को उस एसोसिएशन यानी कि उस रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा होता है, क्योंकि जो प्लांट जिस चीज़ की उसमें कमी है वो दूसरे से ले लेता है और जो दूसरे के पास नहीं है वो फर्स्ट प्लांट से ले लेता है। तो इस एसोसिएशन को हम क्या नेम देते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टर्म आते हैं सिम्बायोएंट। अब सिम्बायोएंट क्या होता है? ईच ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि सिम्बायोटेंट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो दो प्लांट्स होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। तो ईच यानी कि दोनों प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोएंट। सिम्बायोटिक प्लांट्स का एक हमारे पास एग्जांपल आता है लाइकेन। ये जो एसोसिएशन होती है ये होती है एल्गा एंड फंगस के बीच में। अब ये जो एल्गा हमारे पास होता है ये ग्रीन इन कलर होता है, एंड जो फंगस होता है वो नॉन ग्रीन इन कलर होता है। अब जिससे कि आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि एल्गी ग्रीन इन कलर है तो ये अपना खाना प्रिपेयर कर लेती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट ये जो फंगस है अब ये नॉन ग्रीन इन कलर है, तो ये तो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो ये जो फंगस होता है ये एल्गी को शेल्टर शेयर कराते हैं, यानी कि वो उसको अपना शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स शेयर कराते हैं। इन रिटर्न जो एल्गी होती है वो उसको खाना देती है। तो जैसे कि आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि सिम्बायोटिक प्लांट्स में किस तरह से एसोसिएशन होती है, यानी कि एक वो होता है जो अपने खाने खुद बना लेता है, वो सेकेंड वाले को खाना शेयर करता है। और जो फंगस है वो नॉन ग्रीन कलर है, इसलिए वो अपना फूड तो नहीं प्रिपेयर कर सकता, बट वो एल्गी को शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स शेयर करता है। एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम में ये आपसे पूछे जाते हैं जो लाइकेन है ये रिलेशनशिप किन किन के बीच में है और कौन किसको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि एल्गी एंड फंगस के बीच में जो एल्गी होती है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड जो फंगस होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस तरह से होती है और उनमें दोनों प्लांट्स ही बेनिफिशियल होते हैं। अब हमारी एक छोटा सी डेफिनेशन और है, जैसे कि जो प्लांट्स सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। अगर आपसे सेप्रोफाइट्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो उसमें आप इसी तरह से दोगे, द सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर। जैसे कि हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम हेटेरोट्रॉप बोलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स नेम देते हैं। उसी तरह से जो प्लांट सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनको उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चैप्टर की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।